हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 21। और आपको बता दूँ, ये हमारी हिंदी शिक्षण विधि यानी हिंदी पेडागोजी जो है उसकी क्लासेस चल रही हैं हिंदी टीचिंग मेथड की। और डेली जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इससे पहले जो है हमारी 20 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें जाकर देख सकते हो। और ये आज की क्लास जो है 21 वाली क्लास है। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो हमारी दोपहर में है 1 बजे जो है हमारी एसएसटी की क्लास आती है। उसमें कई जो टेस्ट सीरीज़ है वो आ चुकी हैं। और कल भी जो है वो आएगी मौर्योत्तर काल की, तो आप उसकी पहले से तैयारी कर लेना। और उसके बाद आपको डेली 8 बजे जो है मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ये रात को 10 बजे जो है आपको हिंदी शिक्षण विधि की जो टेस्ट सीरीज़ है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत से जो भाषा शिक्षण है उसमें सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण या व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो देखो, ये पूछ रहा है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें क्या सहायक होता है। तो जो भाषा शिक्षण में जो सहायक होगा, इन चारों में से जो सबसे सटीक इसका आंसर होगा वो होगा निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ए वाला बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए जो समस्या समाधान होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है। तो यह वाली परिभाषा जो है वो किसने दी है? किन्स ने, हर्वर्ट ने, यॉकम और सिम्परसन ने या क्रो एंड क्रो ने। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सी वाला बिल्कुल राइट होगा। ये वाली जो परिभाषा है वो यॉकम और सिम्परसन ने दी है। तो देखिए, अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रिद्धि है, वो तय और टय को वर्णों के उच्चारण में सदैव त्रुटियां करती है। रिद्धि कोई स्टूडेंट है, वो क्या करती है, वो तय जब पढ़ती है और टय पढ़ती है तो उनका जब वर्ण होते हैं जिनको बोलने में उसको उच्चारण में क्या है हमेशा गलतियां करती है। तो इन वर्णों को सुनकर सही से अंतर भी नहीं कर पाती। जब वो सुनती है तय टय, तो वो क्या है, वो समझती है कि एक ही शब्द है, कि मुझे तय है जो है वो टय पढ़ना है। और जब वो पढ़ेगी टय पढ़ना होगा तो तय पढ़ लेगी, और तय पढ़ना होगा तो टय पढ़ लेगी। मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रही है। तो इन वर्णों को सुनकर सही से अंतर भी नहीं कर पाती। तो एक भाषा शिक्षक के पास सही विकल्प है कि, तो अगर आप एक शिक्षक हैं भाषा के, तो आप क्या करोगे, दोनों वर्णों का अंतर सही से लिखवाकर समझाओगे, दोनों वर्णों से बने शब्दों की भिन्न सूची उपलब्ध करवाओगे, या इन वर्णों से बने शब्दों को बोलने का अभ्यास करवाओगे, या इन वर्णों के उच्चारण के विविध अभ्यास कार्यों पर बल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो डी वाला बिल्कुल सही मानेंगे हम। क्योंकि जो अगर बालक को जैसे कक्षा में जो वर्ण है ना, उन वर्णों के उच्चारण के विविध अभ्यास करवाओगे, अलग जैसे तय और टय के ही दोनों ही वर्णों के ही सब ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभ्यास करवाओगे ना, तो उससे उसको क्या है, उसकी जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो देखिए, अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। सार्थक शिक्षण द्वारा छात्रों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि, जो है ये क्या है? निदानात्मक शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है, विकासात्मक शिक्षक के अंतर्गत आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ही आवश्यक है, या उपचारात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि सार्थक शिक्षण द्वारा जो छात्रों की भाषा क्षमता है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना, किससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करोगे। तो देखिए, इसका होगा जो निदानात्मक है ना, वो निदानात्मक शिक्षण का व्यापक उद्देश्य जरूरी होता है, ये जो निदान करना होता है। तो इसका 1 वाला आंसर बिल्कुल सटीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? तो इसमें आपको बतानी है कि व्याकरण की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है। भाषा का शरीर विज्ञान, शब्दानुसार, भाषा की शुद्धता या उपयोग से। तो देखिए, इसमें जो सारे हैं ना, ये सारे के सारे ठीक दे रखे हैं। जो भाषा का शारीरिक विज्ञान, शब्दानुसार, भाषा की शुद्धता, तो ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर कक्षा में विविध भाषा बोलने वाले बच्चे हों तो शिक्षक के लिए यह है। अगर प्राथमिक स्तर होता है, देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के, वो प्राथमिक स्तर में आते हैं, तो उस क्लास के जो बालक होते हैं उनको विविध भाषा बोलने वाले बच्चे हों, तो उसमें क्या है, जैसे अलग अलग प्रांतों से आ जाते हैं बच्चे, अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो शिक्षक को क्या होगा इससे। तो देखिए, एक जटिल समस्या प्रस्तुत होगी, एक संसाधन के रूप में भी कार्य करती है, एक जटिल चुनौती के रूप में प्रस्तुत होगी, या बच्चों के मनोरंजन हेतु साधन का कार्य करती है। तो देखिए, इसका सबसे सटीक आंसर बी वाला होगा, यानी एक संसाधन के रूप में भी कार्य करती है। ये वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। जीवन में व्यवहारिक रूप से सफल होने के लिए सामाजिक समन्वय बहुत आवश्यक है, भाषा आना अनिवार्य है, भाषा कौशलों में क्षमता जो है वो आवश्यक है,
संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो देखिए इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो तो सी वाला होगा, यानी भाषा कौशलों में क्षमता आवश्यक है। तो ये देखिए इसमें क्षमता आवश्यक है, ये देखना। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन हेतु सही तकनीक का चुनाव है व्यक्ति के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, या विकास कार्य को नई दिशा प्रदान करता है। तो देखिए इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही होगा कि इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काव्यों के सौंदर्य पक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को आनंद की अनुभूति कराना, शिक्षण में ज्ञान और आनंद का सही समन्वय, भाव विश्लेषण क्षमता का विकास, या भाषा की बारीकियों की समझ देना। तो देखिए ये कह रहा है काव्यों के सौंदर्य पक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा सी वाला, यानी भाव विश्लेषण क्षमता का विकास। नेक्स्ट है अपना 10 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या होता है? बातचीत करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, प्रतिवेदन लिखना, या मूल्यांकन लिखना। तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको इस जो क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज चल रही है, पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बेल आइकन पे जाएं, जो ऑल का बटन है उसको दबाएं, और उसके बाद में जो है आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करें तो शेयर करें। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो 22 वाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।